my smile. It's quite broad and it's telling you all that. I'm very excited and nervous because this album is very special for me. पहली बात तो ये ओरिजिनल है एंड दैट टू इट इज़ टेलिंग अ स्टोरी ऑफ द आइकॉनिक लव स्टोरी ऑफ साहिर लुधियानवी जी एंड अमृता प्रीतम जी. So I'm very excited for this. And what would you like to say about the cast, about the shooting location? Tell us something About the cast, what can I tell you? I think Prachi Desai, who I admire so much, and Som Chatterjee, both have done wonders to it. I mean, when I look at Prachi ji on screen, it just feels that it couldn't have been any better than her portraying Amrita Pritam ji's, face. So I'm very excited, and I think this couldn't have been any better if this was not with Prachi ji and Som ji. ये दिमाग में कब आया ये गाने को लेके इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और वो कैसा है? हमारे जो अजय साहब जी हैं जो राइटर हैं हमारे, हु हैज़ रिटन ऑल द पोइट्रीज़, ये वहीं से शुरुआत हुई थी. उन्होंने एक बार भेजा था और हमारे सूफी स्कोर के साथ में उन्होंने ये डिस्कस किया था दैट ही रियली वांट्स टू डू दिस काइंड ऑफ एल्बम. एंड सूफी स्कोर से अच्छा प्लेटफॉर्म ही क्या होगा इन तरह की चीज़ों के लिए. तो and they chose me, they gave me this opportunity to be the voice of this iconic ghazal album. I'm very happy and grateful to Sufi Score, Ajay Sahab ji, and then Rajesh Singh ji, जिन्होंने इन सारी poetries को इतनी बेहतरीन compositions में ढाला है. So and Parasnath ji, who has musically produced it and arranged it. So I think the credit goes to everyone, including Ajay Thakur ji, who's not here. I'm missing him so much today. Purvish Thakur, who are the Karta Dharta of Sufi Score. So the credit goes to all the team. And last but not the least, पाराशर जी, जिन्होंने इसको इतना नेक्स्ट लेवल शूट किया है. He has brought the things to life, and every scene that you see is telling you a story. So I think this is going to be an epic experience for me, and I hope for everybody. Thank you. प्रतिभा इज़ बहुत कमाल की सिंगर हैं. प्रतिभा एक बहुत कमाल की सिंगर हैं और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इनका एल्बम रिलीज़ होने जा रहा है. विश ऑल द वेरी बेस्ट, एंड सूफी स्कोर को ऑल द वेरी बेस्ट, प्रतिभा को ऑल द वेरी बेस्ट, पारस, अजय जी, सबको बहुत बहुत प्यार एंड शुभकामनाएं मेरी तरफ से. हाँ जी, पोस्टर्स बहुत कमाल के हैं. Oh, Prachi is wonderful. My congratulations to Prachi also. बहुत कमाल के एक्टर हैं वो, और wish the whole team all the very best. Any of your upcoming songs going to come? Would you like to say? बहुत जल्दी आप फाइटर के गाने सुनेंगे तो एंड आई थिंक ये पोस्टर बहुत अच्छा, इसकी बात करते हैं. और ये लफ्ज़ भीगे हैं, ज़रूर सुनिएगा. एंड थैंक यू एवरीबॉडी. आप लोग ठीक हैं? बस.
like to say about the shooting experience with Prachi and the whole cast and crew? मेरे लिए तो मेरा लगभग पहला बॉलीवुड ये पहला प्रोजेक्ट है यहाँ पे। और मुझे अचानक पता चला, क्योंकि मैं जब लोकेशन पे पहुँचा तब पता चला कि प्राची जी हैं, और जबकि मैंने जब शुरू भी नहीं किया था, सो तब से प्राची जी को देखते आए हैं। सो इट वाज सो एक्साइटिंग। और साहिल लुधियानवी साहब का कैरेक्टर भी प्ले करना, और जो क्रूज थे स्पेशली मुझे 2 दिन उनके नोटिस में आना पड़ा था। सडनली आई गॉट सिलेक्टेड बाय हमारे डायरेक्टर परासर जी। तो परासर जी के साथ काम करके बहुत मज़ा आया फाइनली, और मज़ा तो आया बहुत। या लुकिंग फॉरवर्ड। उसके बारे में किस तरह की रिसर्च की जब आपको पता चला? रिसर्च थी मोस्टली लुधियानवी साहब के बारे में। मैं जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था तो तब पढ़ा था, और जब पता चला तो हम जैसे कैरेक्टर स्टडी करते, सो आई ट्राइड जितना भी मेरे पास टाइम था, बहुत कम टाइम था, कम नोटिस में हुआ ये काम, तो मैंने बस जो एसेंस है उनकी वो पकड़ने की कोशिश की। उनके जो थॉट्स हैं उनके राइटिंग्स पर हैं, उनके पर्सनल बायोग्राफी जितने भी हैं थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की। जो जिस तरीके के वो एक इंसान थे, तो उनको उनके फ़ोटोज़ देख के रीड करने की कोशिश की, एंड जितना हो सकता है समझने की कोशिश की, बस दैट्स ऑल आई कैन से। उनके थॉट्स या फिर उनके वन लाइनर्स की बात करें तो एक अलग सी फीलिंग आती है। आपने कोई ऐसा चीज़ जो नोटिस किया हो जो काफ़ी कमाल का लगा हो? इनोसेंस एंड डेप्थ। राइट। या एंड व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट प्राची? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वंडरफुल। हमने बहुत कम बातें की हैं शूट के दौरान, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके का काम हुआ है तो हम बहुत ही वैसे भी डिस्टेंस में रहे, और उनके साथ बहुत कम बातें हुई। बट जब बातें हुई लास्ट में, सो इट वाज वेरी नाइस टू वर्किंग विथ हार, क्योंकि हम तो बचपन से देख के आ रहे हैं। और जब मैं यहाँ पहुँचा और एज को एक्टर उनके साथ जब काम किया, सो मेरे लिए बहुत ही चीज़ें बहुत, मैं कहूँ, रिलैक्स था। तो उनके साथ इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। इधर आ जाइए भाई, आप इधर आ जाइए। हाँ जी। सबसे पहले गाने की शुरुआत करते हैं। गाने के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन दिस? ये जो गज़ल है लफ्ज़ भीगे हैं, ये बहुत ही स्पेशल एंड यूनिक गज़ल है। और ये पूरी एल्बम इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी एंड फॉर एवरीबडी हु इज़ एसोसिएटेड इन दिस प्रोजेक्ट। एंड कई ज़माने बाद एक ऐसा कोई प्रोजेक्ट म्यूज़िकली लॉन्च होता है और रिलीज़ होता है। सो आई एम सो हैप्पी that we are celebrating this unique album music launch today with everybody. I'm just looking forward and can't wait to everybody to listen and enjoy this music. सबसे खास बात क्या थी गाने में? कुछ अगर पिक करना हो, कोई ऐसा मोमेंट जो आपको काफ़ी स्पेशल लगा हो? सबसे खास बात ये रही है कि एक बहुत ही बड़े जो शायर हमारे रहे हैं, अमृता प्रीतम जी, साहिर लुधियानवी जी, ये उनको डेडिकेट करते हुए उनकी स्टोरी पे, उनके प्यार पे, उनकी मोहब्बत पे और लव को लेके जो एक प्यार के साथ एक जो सैडनेस और जो डिस्टेंट लव जो इसमें दिखाया गया है, जो अजय साहब जी ने इतने प्यार से और इतनी शिद्दत से जो शायरी लिखी है, राजेश जी ने जो कंपोज़ किया है, प्रतिभा जी ने इतना अच्छा गाया है, प्राची जी हैं, सोम जी हैं, इतना अच्छा पिक्चराइजेशन, प्राचा जी ने इतना कमाल का वीडियो बनाया है। सो दिस इज़ ऑल स्पेशल एलिमेंट्स इज़ कमिंग इन वन प्रोजेक्ट एंड मेकिंग दिस सो स्पेशल फॉर एवरीबडी। प्रतिभा जी के बारे में कुछ बताओ, उनकी आवाज़ के बारे में क्या कुछ है? शी इज़ वेरी यूनिक आर्टिस्ट इन आवर कंट्री। शी इज़ वेरी स्पेशल, हु कैन वेरी वर्सेटाइल, जो कि बहुत ही बाखूबी से गज़ल को बहुत अच्छे से समझती हैं। उनका जो
बेस उनका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस है गाने का, और उनकी जो नॉलेज है क्लासिकल की, विच रियली मेक्स हर साउंडिंग सो स्पेशल एंड सो मैच्योर। और इस किस्म के गज़ल गायकी में बहुत मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है, तो वो उनमें बहुत बाखूबी है। सो दैट्स व्हाई शी इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब। And in fact, I can see your poster right there. Tell us something about your posters. It is looking very good. I can see from your. My poster is I'm just feeling very blessed and very happy that I'm being a part of this very special and unique project. I'm very feeling so happy. Thank you so much. Tell us something about the song. एक्चुअली दिस इज़ लफ्ज़ भीगे हैं। ये साहिर लुधियानवी साहब जो हुआ करते थे और अमृता प्रीतम साहिबा, उनकी एक डिवाइन सी स्टोरी है, उसके ऊपर आधारित है। तो बचपन से मैं साहिर की जो पहला उनका पोइट्री कलेक्शन है मजमुआ तलखियाँ मीन्स बिटरनेस, कड़वाहट, तो उसको पढ़ता था। और मेरे को हमेशा से एक इच्छा थी कि मैं साहिर की जो कहानी है और अमृता की जो अनरिक्वेटेड लव की कहानी है, बड़ी रूहानी सी, उसको अपने शब्दों में कुछ उसके बारे में बताऊं। तो फाइनली ये मौका मिला सूफी स्कोर की तरफ से और प्रतिभा इन सब ने, तो उसी कहानी को हमने एक एक करके सीक्वेंस में लिया है। सो बहुत सारे छोटे छोटे एनेक्डोट्स हैं उसमें कि जो हम पढ़ते हैं, जो अमृता जी की ऑटोबायोग्राफी है रसीदी टिकट, उसमें जो इंस्टेंसेस वो नरेट करती हैं उन्हीं को हमने लिया है। जैसे एक बहुत ही प्यारा इंस्टेंस ये है कि साहिर जब उनके घर जाते थे तो घंटों बैठते थे लेकिन एक भी शब्द नहीं बोलते थे और सिर्फ वो सिगरेट पीते रहते थे। और जब वो चले जाते थे तो सिगरेट के जो अध जले टुकड़े होते हैं उनको उठा के अमृता जी पीने की कोशिश करते थे ताकि साहिर को महसूस कर सकें। तो उसको इसमें हमने एक गज़ल में इसके एक शेर में हमने कि कुछ न कह के भी कह दिया सब कुछ, कितनी बातें हैं बेज़बानी, वो कोशिश की है इसमें। और चूँकि अमृता जी की पूरी कहानी इतनी छोटी थी, जैसे खुशवंत सिंह साहब ने एक बार मजाक में उनसे कह दिया था कि आपकी कहानी तो इतनी छोटी है कि एक रसीदी टिकट पे आ जाएगी, साहिर से शुरू होती है और साहिर पे ख़त्म होती है। तो उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी का नाम ही रखा, तो उसको भी हमने इसमें कोशिश की है कि सिर्फ तू है तेरी ही बातें हैं और क्या है मेरी कहानी। और लफ्ज़ भीगे हैं टाइटल इसलिए है कि इनकी कहानी में एक अनकहा सब दर्द है, तो उसको लिखते वक्त मेरे शब्द भी आंसुओं से भीग गए। तो ये है लफ्ज़ भीगे हैं मेरे पानी में, कितने आंसू थे इस कहानी। और इसके बारे में जो राग और ये सब राजेश बताएंगे। सर, आप क्या कहना चाहोगे? बहुत ही संजीदा अल्फाज हैं अजय साहब के, और मैंने उसी संजीदगी से कोशिश की है कि उसका जो खाका है, नक्शा है, बनाया जाए। बाकी रंग तो पारस ने और प्रतिभा ने और बाकी टेक्नीशियंस, सिनेमेटोग्राफर ने मिलके भरे हैं। लेकिन जो 2-3 चीज़ों का मैंने ख़ास ध्यान रखा कंपोज करते समय। एक तो कि जो मूड है वो बहुत ही कहें कि रोमांटिक, मेलंकोलिक, थोड़ा सा सैड मूड है, तो उस तरह से कौन से किस स्केल में, किस नोट के कॉम्बिनेशन में वो सूटेबल रहेगा, उसको ज़्यादा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बेहतर ढंग से, उस चीज़ का ध्यान रखा है। उसके अलावा मेलंकली एक्सप्रेस तो हो, लेकिन उसमें कोई अगर अल्फाज पे हम गौर करते हैं तो देखते हैं कहीं कोई बिटरनेस नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है, एक ख़ास तरह की सटल एक्सेप्टेंस है। रिलेशनशिप नहीं हो पाई, साथ में नहीं रह पाए, वो एक पेरीफेरी पे है, उसकी एक एक्सेप्टेंस है ख़ास तरह की, और एक उस जो वो पेन है उसमें ख़ास तरह की ब्यूटी है, एक डिविनिटी है। तो उस कॉर्ड को मैंने कोशिश की है कि किसी तरह से मैं छू पाऊँ। तो राग उसी तरह से सेलेक्ट किए हैं, नोट्स कॉम्बिनेशंस उसी तरह से सेलेक्ट हुए हैं। रात का मूड ज़्यादा, रात में ज़्यादा इंटेंसिटी से आती है जो उदासी है, तो रात के स्केल्स उसमें ज़्यादा राग सेलेक्ट हुए हैं। दूसरी जो ख़ास बात मैंने ध्यान रखी है उसमें कि जो फ्रेजेस हैं, जो मिसरे हैं, उनको मैंने ओपन एंडेड रखा है। कहीं पे उनको आखिर में मुर्कियाँ लाके मैंने उनको क्लोज नहीं किया, जिससे वो वाइब्रेशन जो है ना एक यूनिवर्सल वाइब्रेशन से मिल पाए, तो जिससे उसको विस्तार मिले। तो ये 2 बातें हैं जिनका मैंने ख़ास तौर पे, और टेक्निकलिटीज़ में कहीं अल्फाज जो है ना उलझ के ना रह जाए,
इस बात का भी ध्यान रखा गया है। बाकी तो प्रतिभा और पारस बताएंगे, इनका बहुत इम्पोर्टेंट है, पारस बहुत मणि अहम की रोल तरह है। पारस है हमारे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, गजल से बेसिकली feeling so fortunate and blessed to be a part of this project. Or this is not special. This is unique album of music industry we are releasing today. And मैंने सिर्फ अरेंजमेंट में और म्यूज़िक प्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही ध्यान रखा है कि गज़ल की जो जैसे अजीज साहब ने कहा, राजेश जी ने कहा, प्रतिभा ने इतनी बखूबी गाया है, सो मेरा सिर्फ इतना ही ध्यान था कि गज़ल जो है अरेंजमेंट में गज़ल रहे और उसका जो मूड है, उसकी जो सोच है, जो इतनी गहराई और इतनी सेंसिटिव बात है, उसका मूड मेंटेन रहे अरेंजमेंट के साथ। क्योंकि अरेंजमेंट म्यूज़िक प्रोडक्शन ऐसी चीज़ है जो गज़ल को गीत बना सकती है और उसको कुछ और रूप भी दे सकती है। सो उस गज़ल को गज़ल के फ्रेम में रखना अरेंजमेंट के साथ, उस बात का ख्याल रखा गया है और उसी के साथ कुछ वेस्टर्न एलिमेंट्स भी ऐड किए हैं और कुछ सोलो डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड करने की कोशिश की है। सो आई एम सो हैप्पी दैट वी आर रिलीजिंग दिस यूनिक एल्बम। अच्छा अजय जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था दैट यू आर क्वाइट इम्प्रेस्ड विद साइंस वर्क, साइंस और पोएट्री, सो एक्चुअली दिस वाज योर ओन, सो कैन यू एक्सप्लेन व्हाई यू आर सो इम्प्रेस्ड विद साहिर और किस तरह आपने सोचा? देखिए, साहिर से इम्प्रेस होना तो बहुत ही कुदरती था मेरे लिए, क्योंकि वो ऐसे पोएट हैं जो इतने वर्सेटाइल हैं। आप देखिए, जब वो फिल्म दुनिया में आए उससे पहले भी उर्दू पोएट्री में उनका एक अलग मकाम था। ही वॉज द यंगेस्ट एडिटर ऑफ सवेरा, शाहरा एंड ट्वीट, जो उर्दू की जो सबसे फेमस मैगजीन हुआ करती थी। और इनकी जो तलखियाँ हैं, इनकी जब उम्र 24 साल थी तब आई थी। इतनी गंभीर पोएट्री है कि साहिर न केवल इश्क की बातें करते हैं बल्कि दुनिया के जो सारे दर्दों में साहिर कहते हैं ना, जैसे हाँ, साहिर का देखिए, साहिर का क्या कहना है, दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ। तो दुनिया के जो दर्द व गम है, जो इंसान की जो उदासी है, इंसान की दुख है, सबको वो खबर है। तो ऐसा पोएट, और हिंदी फिल्मों के जो उनके नगमे हैं, वो नगमे नहीं है, वो वर्ल्ड क्लास पोएट्री है। वो तो हमारी किस्मत अच्छी है कि सरल करके वो पेश करते हैं। तो इतनी खूबसूरत पोएट्री वो गाने बना कर हमारे तक कोने कोने तक देश के पहुंचा देते हैं। तो इसलिए साहिर से मैं बहुत ज़्यादा, उसी तरह आपने इसमें मैंने वही किया है, तो मैं शब्द वर्ड यूज जी हाँ, करके लोगों के मैंने कोशिश ये की है कि साहिर की जो कहानी है, देखिए साहिर की नज़में तो सबने सुन ली, लेकिन मैं चाहता था कि उनकी जो ज़िंदगी की कहानी है वो इन गज़लों के माध्यम से लोगों तक आ जाए। तो मेरा जो सबसे महबूब शायर है उसके बारे में लोग थोड़ा और जानें, यही मेरी ख्वाहिश है। आगे फिल्मों में भी आप लिखेंगे इस तरह? फिल्मों में लिखता हूँ कभी कभी। Congrats. थैंक यू। सर आपके राइट में बहुत बहुत बधाई, पता ही नहीं लगा हमें। हाँ, मैं सुन तो लूँ पहले। ओके, आई लीव यू हियर विद ओके जी, आप मेहमान नवाजी कीजिए। आप लोग मेहमान आ गए हैं। हाँ जी, हाँ, इनफैक्ट मैं खुद ही काफ़ी ताज्जुब हूँ जिस तरह से प्रतिभा मेहनत करती है। मतलब अभी हम कहीं बाहर थे एक देश में, वहाँ भी उन्होंने बीच में टाइम निकाल के शूट किया, और जिस तरह से लगन है इनका, जिस तरह से मेहनत है, आई थिंक मानना पड़ेगा ना, लाइक कि शी डिज़र्व्स, अपार्ट फ्रॉम जितनी अच्छी तरह से गाती है और जैसे उन्होंने गज़ल को अपना लिया है, उनका जर्नी देखा है मैंने। मतलब मेरे साथ ही एक साथ बॉम्बे में जहाँ पहले मैं रहता था, मेरी पड़ोस में रहती थी, तो उसके बाद भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेहनत है लगी रहती है, इसके लिए रियली मैं ताजुब हूँ कि ये कब हो गया एल्बम, मुझे पता ही नहीं लगा। एंड पारस वन ऑफ द फाइनेस्ट, और अजय साहब आप लोगों को पता लगता जाएगा कैसे लिखते हैं, और राजनीति म्यूज़िक
अच्छा किया। मैंने एक ही गाना सुना अभी, तो नाम तो सारे आपको पहचान में है ही, मैं क्या कहूँ। जस्ट विशिंग एवरीवन द बेस्ट। एंड ये गज़ल का एक अलग तरह का दौर शुरू हो रहा है, सो आई एम रियली हैप्पी कि हमारे टाइम में ये सब होने लगा है फिर से। अजय साहब की गज़ल की हम बात करें, इतने सारे काफ़ी सारे नंबर्स उन्होंने दिए, कोई आपके बेस्ट मूवी या फिर अजय साहब की अगर बात करें कोई ऐसा बेस्ट भी हमारी ऑडियंस को अगर आप बताना चाहें? अजय साहब वैसे ही पहले से, मैं अभी बीच में शो करने गया था रायपुर, तो उनके बारे में लोग इतना अच्छी तरह से बोलते हैं, उनके काम के बारे में, उनके बारे में, तो अब दुनिया को धीरे धीरे और पता लगेगा अजय साहब क्या करते हैं। वो लिखते ही अलग ही तरह से हैं, बहुत ही अद्भुत लिखते हैं। प्राची के बारे में पोस्टर्स में क्या, पोस्टर्स को लेकर? हाँ, तो आई वाज सरप्राइज टू सी प्राची। इतने दिनों बाद मैंने, मतलब ऐसे अचानक से आया गज़ल का एल्बम, उसमें प्राची। आई सॉ द सूफी स्कोर के चैनल पे मैंने उनका प्रोमो देखा, एंड आई वाज लाइक वाओ। आई मीन, मुझे पता नहीं किसने सोचा, शी इज सच अ राइट फिट फॉर दिस काइंड ऑफ पिक्चराइजेशन। और पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरी दोस्ती हैं बहुत अच्छे, हमने एक साथ बहुत पहले से काम करते आए हैं। पराशर जो है बहुत अच्छा, बहुत सेंसिटिव, सब अच्छे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा। आपका नेक्स्ट बॉम्बे में कॉन्सर्ट कब होगा? मेरा नेक्स्ट गज़ल का ही कॉन्सर्ट है बॉम्बे में, 15 तारीख को सितंबर, षणमुख नंदा में। आइएगा अगर कोई है शहर में। थैंक यू। थैंक यू। इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग, वैसे रिसेंटली हमारा एक साथ में गाना आया है, गोल्ड फिश एक फिल्म आई है जिसमें इन्होंने पूरा म्यूज़िक किया है, एंड आई हैव संग वन सॉन्ग इन इट, सो वी आर मीटिंग इन लाइक बधाई इनको और इस एल्बम से जुड़े हुए सब लोगों को। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी एन इनक्रेडिबल एल्बम। मैं इनके पोस्ट्स और ये सब देख के मैं आई हैव बीन वेटिंग टू हियर दिस एल्बम, एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ पारस, a huge admirer of Pratibha and Ajay Sahab and Rajesh Singh and सूफी स्कोर तो है ही, जिन्होंने मेरी प्रीवियस फिल्म का म्यूज़िक भी रिलीज़ किया है, तो यहाँ आना तो बनता है। एंड आई नो दैट सूफी स्कोर ऑलवेज कम्स अप विद क्वालिटी वर्क, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सम क्वालिटी। सॉरी, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं कंपोज़र हूँ। अगर मैंने गाना गाया तो यहाँ के सारे सिंगर भाग जाएंगे, जो हम नहीं चाहते हैं। मैं थोड़ी देर में गाऊंगी, वहाँ पर भी गाने वाले हैं। आई विल डेफिनेटली सिंग। थैंक यू। पहले फ़ोटोज़ खींच लेते हैं, और मे बी इफ़ यू वांट टू, अच्छा फ़ोटोज़ के लिए